बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके स्पोकन इंग्लिश टीचर नताशा उस्मान और आप मुझे सुन रहे हैं ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज के पेज से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिनोनियम। अब ये देखिए, सिनोनियम होता है क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे। देखें, आप इसको ब्रेक करके पढ़िएगा। पहले आपने SYN को पढ़ना है सिन, फिर आपने ONYM को पढ़ना है सिनोनियम। तो आपको इजी लगेगा इसको पढ़ने में। सिनोनियम देखिए, सिनोनियम को आप मुतरादिफ भी कह सकते हैं, यानी उर्दू में जिस तरह आप अल्फाज मुतरादिफ पढ़ते हैं, अल्फाज मुतरादिफ आपको पता है कि एक जैसे मीनिंग होते हैं, मतलब अल्फाज तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनके मायने एक जैसे होते हैं। इसी तरह सिनोनियम में भी यही होगा कि अल्फाज तो दो होंगे लेकिन उसके मीनिंग, उसका जो काम हो रहा होगा, उसको जो फंक्शन होगा वो सेम होगा। तो आप इसको सिमिलर मीनिंग्स भी कह सकते हैं। सिनोनियम को आप सिमिलर मीनिंग्स भी कह सकते हैं। मजीद इसके वर्ड सिनोनियम आप देखें आगे इसी वीडियो में, तो आपको मजीद क्लियर होगा कि सिनोनियम्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट वर्ड है, देखें, वर्ड्स मीनिंग, और यहाँ पे इसकी मैंने सिनोनियम लिखा है और सिनोनियम की मीनिंग है यहाँ पे। फर्स्ट वर्ड इज अबेंडन। अबेंडन, अबेंडन यानी तर्क करना। अबेंडन यानी तर्क करना। अब अबेंडन का सिनोनियम क्या होगा? डेजर्ट। डेजर्ट यानी छोड़ना। डेजर्ट यानी छोड़ना। अबेंडन तर्क करना, डेजर्ट छोड़ना। एबिल, एबिल यानी काबिल। एबिल यानी काबिल। एबिल का सिनोनियम क्या होगा? क्वालिफाइड यानी अहल। तो इनके फंक्शन सेम है। एबिल का मतलब भी काबिल है, क्वालिफाइड का मतलब भी अहल है, काबिल होता है। अबेंडेंट, अबेंडन यानी ज़्यादा। अबेंडन यानी ज़्यादा। एम्पल यानी काफ़ी। अबेंडन ज़्यादा, एम्पल काफ़ी। अफ्रेड यानी खौफजदा। अफ्रेड यानी खौफजदा। अफ्रेड का सिनोनियम क्या होगा? स्केर्ड यानी डरना। स्केर्ड यानी डरना। तो आप यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे जितने भी वर्ड सिनोनियम आए हैं उनके मीनिंग्स तकरीबन सेम है या फिर उनके मायने सेम है, उनका फंक्शन सेम है। तर्क करना या फिर छोड़ना, काबिल या फिर अहल, ज़्यादा या फिर काफ़ी, खौफज़दा या फिर डरना। तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि सिनोनियम यानी सिमिलर मीनिंग्स को भी कह सकते हैं, जैसे एबेंडन का डेजर्ट, एबिल का क्वालिफाइड। तो ये सिमिलर मीनिंग है, यानी मिलते जुलते अल्फाज जिनके मायने तकरीबन सेम होते हैं। ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज के मायने हैं हमेशा। ऑलवेज का सिनोनियम क्या हो जाएगा? फॉर एवर यानी सदा। ऑलवेज, हमेशा, फॉर एवर, सदा। ऑलवेज का सिनोनियम क्या हो जाएगा? फॉर एवर। आफ्टर, बाद। आफ्टर यानी बाद में, आप कह सकते हैं आफ्टर, बाद में। आफ्टर का सिनोनियम क्या हो जाएगा? नेक्स्ट यानी अगला। आफ्टर, बाद में, नेक्स्ट, अगला। अराइव यानी आना। अराइव यानी आना। अराइव का सिनोनियम क्या हो जाएगा? कम। कम का भी मतलब क्या है? आना। अराइव, आना, कम, आना। अमेजिंग यानी हैरत अंगेज। अमेजिंग यानी हैरत अंगेज। अमेजिंग का सिनोनियम क्या हो जाएगा? वंडरफुल यानी शानदार। अमेजिंग, हैरत अंगेज, वंडरफुल यानी शानदार। अवेयरनेस, अवेयरनेस नेक्स्ट वर्ड हमारा है अवेयरनेस यानी शऊर। अवेयरनेस यानी शऊर। अवेयरनेस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? सेंसिबिलिटी यानी हसासियत। अवेयरनेस का सिनोनियम सेंसिबिलिटी। अवेयरनेस, इसको किस तरह पढ़ेंगे आप? पहले आपने अवेयर को पढ़ लेना है, उसके बाद आपने नेस को। अवेयरनेस यानी शऊर, इसका सिनोनियम क्या है? सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी। अचीव यानी हासिल। अचीव यानी किसी चीज को पा लेना, हासिल कर लेना। अचीव, इसको किस तरह पढ़ेंगे? ACHIEVE, अचीव। अचीव का सिनोनियम क्या है? एकम्प्लिश। एकम्प्लिश यानी पूरा होना, हासिल करना या फिर पूरा होना। एकम्प्लिश। एडल्ट यानी बालिग, यानी बड़ा हो गया। एडल्ट यानी बालिग, बड़ा होना। एडल्ट, एडल्ट का सिनोनियम क्या हो जाएगा? ग्रोन अप। एडल्ट का सिनोनियम क्या हो जाएगा? ग्रोन अप यानी बड़े हुए। एडल्ट यानी बड़ा हो, बालिग। ग्रोन अप सिनोनियम हो जाएगा इसका बड़े हुए। एनुअल यानी सालाना। एनुअल यानी सालाना। एनुअल का सिनोनियम क्या होगा? ईयर लॉन्ग यानी साल भर। एनुअल, सालाना, ईयर लॉन्ग यानी साल भर। तो आपको अब ये समझ आ गया होगा कि वर्ड सिनोनियम क्या होते हैं। सिनोनियम यानी आपके सिमिलर मीनिंग्स को ही कहेंगे हम। बिग, बिग यानी बड़ा। बिग यानी बड़ा। बिग का सिनोनियम क्या हो जाएगा? लार्ज। लार्ज यानी बड़ा। बिग का सिनोनियम लार्ज, बिग, लार्ज। बिजी, मसरूफ। बिजी, मसरूफ। बिजी का सिनोनियम इंगेज, मसरूफ।
बिजी मसरूफ, बिजी का सिनोनियम इंगेज्ड। बिगिन शुरू करना, बिगिन शुरू करना, बिगिन शुरू करना। बिगिन का सिनोनियम स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट यानी शुरू करना या फिर आगाज करना। बिगिन का सिनोनियम क्या हो जाएगा? स्टार्ट। बीट यानी मारना, बीट यानी मारना। बीट का सिनोनियम क्या हो जाएगा? डिफीट, डिफीट यानी शिकस्त देना, हराना। बीट मारना, डिफीट यानी शिकस्त। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बिजनेस। बिजनेस यानी कारोबार। बिजनेस का क्या मतलब है? कारोबार। बिजनेस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? कॉमर्स। बिजनेस कॉमर्स यानी तिजारत। बिजनेस कॉमर्स। ब्रांच यानी शाख। बहुत सारे ऑफिस होते हैं, उसकी बहुत सारी शाखें होती हैं, तो इसलिए ब्रांच का हमारे क्या मतलब है? शाख। ब्रांच का सिनोनियम क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट यानी इदारा, डिपार्टमेंट। बैक साइड यानी पुश्त यानी पीछे की तरफ। बैक साइड यानी पुश्त। बैक साइड का सिनोनियम क्या हो जाएगा? बिहाइंड यानी पीछे। बैक साइड का सिनोनियम बिहाइंड, बैक साइड, बिहाइंड। ब्रेव यानी बहादुर, ब्रेव यानी बहादुर। ब्रेव का सिनोनियम क्या हो जाएगा? करेजियस, करेजियस यानी दिलेर, करेजियस यानी दिलेर। इसको किस तरह पढ़ेंगे? COUR, करे, AGAUEUEOUS, करेजियस यानी दिलेर। चॉप यानी काटना। चॉप का मतलब है काटना। चॉप का सिनोनियम क्या हो जाएगा? कट यानी काटना। चॉप का सिनोनियम कट। कैपेबल, कैपेबल यानी काबिल, कैपेबल यानी काबिल। कैपेबल का सिनोनियम क्या हो जाएगा? एबिल, एबिल का मतलब भी काबिल ही है। कैपेबल, एबिल। कैपेबल का सिनोनियम एबिल। कंटिन्यूअस यानी मुसलसल, कंटिन्यूअस यानी मुसलसल। कंटिन्यूअस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअल यानी जारी। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअल। कंबाइन यानी जमा करना, इश्तराक करना। इसको किस तरह पढ़ेंगे हम? कंबाइन। कंबाइन का सिनोनियम क्या हो जाएगा? ज्वाइन यानी शामिल करना, मिलाना। कंबाइन, ज्वाइन, कंबाइन, ज्वाइन। सो आते हैं अब हम नेक्स्ट वर्ड पे। डैमेज यानी नुकसान, डैमेज। डैमेज की मीनिंग है नुकसान। डैमेज का सिनोनियम क्या हो जाएगा? हार्म। हार्म का भी मतलब नुकसान है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? हार्म पढ़ेंगे। डिलाइट यानी खुशी, डिलाइट यानी खुशी। डिलाइट का सिनोनियम क्या हो जाएगा? जॉय। जॉय का भी मतलब क्या है? खुशी। डिलाइट, जॉय, डिलाइट, जॉय। डिस्ट्रॉय यानी तबाह करना, डिस्ट्रॉय यानी तबाह करना। डिस्ट्रॉय का सिनोनियम क्या हो जाएगा? डिमोलिश, मिसमार करना। डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश। देखिए ये वर्ड सिनोनियम है, तो इसमें तकरीबन वर्ड्स की जो है वो मीनिंग सेम है, लेकिन इनके वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर मीनिंग्स में आ जाते हैं। डेस्टिनी यानी किस्मत, डेस्टिनी यानी किस्मत। डेस्टिनी का सिनोनियम क्या हो जाएगा? फेट। फेट यानी, फेट की भी मीनिंग क्या है? किस्मत। डेस्टिनी किस्मत, फेट किस्मत। डिसग्रेस यानी जिल्लत, डिसग्रेस यानी जिल्लत। डिसग्रेस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? शेम यानी शर्म। डिसग्रेस, जिल्लत, शेम, शर्म। डिस्काउंट यानी रियायत, डिस्काउंट यानी रियायत या कम कर देना किसी चीज में। डिस्काउंट का सिनोनियम क्या हो जाएगा? रिडक्शन यानी कमी। डिस्काउंट का सिनोनियम क्या होगा? रिडक्शन, डिस्काउंट, रिडक्शन। डिफेक्टिव, नाकिस। डिफेक्टिव का क्या मीनिंग है? नाकिस, खराब कहेंगे यानी आप आसान अल्फाज में। डिफेक्टिव यानी नाकिस। डिफेक्टिव का सिनोनियम क्या हो जाएगा? फॉल्ट यानी ऐब। डिफेक्टिव, फॉल्ट, डिफेक्टिव, फॉल्ट। डोनेट यानी अतिया देना, डोनेट यानी अतिया देना। डोनेट का आपका सिनोनियम देखें दो हो जाएंगे, या तो आप गिफ्ट भी कह सकते हैं या फिर आप कंट्रीब्यूट की भी कह सकते हैं। गिफ्ट का मतलब है देना और कंट्रीब्यूट का मतलब है हिस्सा डालना। डोनेट का सिनोनियम क्या हो जाएगा? या तो आप गिफ्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंक्वायर यानी पूछना, इंक्वायर यानी पूछना। इंक्वायर का सिनोनियम क्या होगा? इन्वेस्टिगेट यानी तहकीक। इंक्वायर पूछना, इन्वेस्टिगेट यानी तहकीक। अर्थ यानी जमीन, अर्थ यानी जमीन। अर्थ का सिनोनियम क्या हो जाएगा? लैंड, लैंड यानी जमीन। अर्थ का सिनोनियम लैंड। एक्स्ट्रा यानी इजाफी, या फिर आप इजाफा भी कह सकते हैं, ज्यादा भी कह सकते हैं। एक्स्ट्रा यानी इजाफी। एक्स्ट्रा का सिनोनियम क्या हो जाएगा? एडिशनल।
एक्स्ट्रा एडिशनल, एक्स्ट्रा एडिशनल, एडिशनल का क्या मीनिंग है? मजीद या फिर इजाफी। एक्सप्लेन, वजाहत करना, किसी चीज़ को बयान करना। एक्सप्लेन का क्या मीनिंग है? वजाहत करना या फिर किसी चीज़ को बयान करना। एक्सप्लेन का सिनोनियम क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई यानी वाजे। एक्सप्लेन वजाहत करना और एक्सप्लेन का सिनोनियम क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई यानी वाजे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड इज इनॉर्मस। इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा। इसको किस तरह पढ़ेंगे आप? इनॉर्मस, इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा। इनॉर्मस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? ह्यूज यानी बड़ा। इनॉर्मस, ह्यूज, इनॉर्मस, ह्यूज। एम्फेसिस यानी जोर देना, एम्फेसिस यानी जोर देना, एम्फेसिस। एम्फेसिस का सिनोनियम स्ट्रेस यानी जोर, एम्फेसिस, स्ट्रेस। एसेंशियल यानी ज़रूरी, एसेंशियल। सो क्या पढ़ेंगे हम? एसेंशियल यानी ज़रूरी। एसेंशियल का सिनोनियम क्या हो जाएगा? फंडामेंटल। एसेंशियल, फंडामेंटल। फंडामेंटल की क्या मीनिंग है? असासी, बुनियादी। एसेंशियल, फंडामेंटल। एक्सटर्नल, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी खारिज, खारजी, बैरूनी। एक्सटर्नल, खारजी या फिर बैरूनी। एक्सटर्नल का सिनोनियम क्या हो जाएगा? आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड यानी बैरून या फिर बाहर। एक्सटर्नल का सिनोनियम क्या हो जाएगा? आउटसाइड, एक्सटर्नल, आउटसाइड। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। आज हमने अपना इसका सेट 1 कंप्लीट करा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेट 2 स्टार्ट करेंगे, वर्ड सिनोनियम का, और इसकी मीनिंग्स भी साथ साथ देखते रहिएगा। मीनिंग्स इसलिए देखिएगा कि ताकि आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होती जाए, वोकेबलरी भी आपकी प्रैक्टिस में आती जाए, इसलिए मीनिंग्स पे भी ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर कभी भी किसी भी वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बेझिझक मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो वीडियो या फिर आपको मैं इंडिविजुअली भी गाइड कर दूँगी। ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैं आपको गाइड नहीं करूँगी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको गाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।